सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पोटैटो डिश के बाद अब एप्पल डिश को कवर करेंगे, जो कि हम लोग शुरू करेंगे। हमारे कोर्स में जितने भी डिशेस हैं उसके अलावा भी इसमें डिशेस की कुछ लिस्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं। एप्पल स्कैब, पाउडर मिल्ड्यू, सीडार रस्ट, फायर ब्लाइट, क्राउन गॉल, ब्लैक रॉट, सूटी फ्लैग, फाइटोथरा, क्राउन रूट रॉट, कॉलर रॉट एंड रूट फाइटोप्थोरा स्पीशीज। सबसे पहला डिसीज जो है वो आपका है एप्पल स्कैब। इट इज़ कॉज बाई वेंचूरिया इनइक्वालिस। इसको सबसे पहले स्वीडन में देखा गया था और इंडिया में सबसे पहले इसे अम्बेरी वैरायटी में देखा गया था, कश्मीर वैली में। इसका सिम्टम बहुत ही कॉमनली आपको मिल जाएगा, मार्केट में ऐसा मिल जाता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, ऐसा एप्पल खोजेंगे तो मिल जाएगा। ऐसा आपको मिलता है तो उसको प्रिजर्व करिए और सबमिट करिए लैब के लिए। मैं सबसे इसके सिम्टम में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो देखने लायक, वो स्कैब फॉर्मेशन होता है। इसमें स्कैब बनने लगते हैं। स्कैब असल में होता क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ रक सरफेस, स्पेरिकल रक सरफेस, sunken spot lesion on the surface of the fruits and leaves of the apple. This scab infection noticed on leaves and fruits. जो अफेक्टेड लीव होते हैं वो मुड़ जाते हैं, ट्विस्टेड हो जाते हैं और उसमें ब्लैक सर्कुलर स्पॉट बनने लगता है अपर सरफेस में। जबकि अंडर सरफेस में स्पॉट जो है वेलवेटी हो जाता है और 2 से 3 स्पॉट, बहुत सारे स्पॉट आपस में मिल के पूरे लीफ को कवर कर लेते हैं और लीफ अल्टीमेटली ड्राई हो जाता है और सीवियर कंडीशन में वो गिर जाता है येलो होके। स्कैब आल्सो इन्फेक्ट फ्लावर स्टेम एंड कॉजेज फ्लावर टू ड्रॉप। अगर स्कैब जो है फ्लावरिंग स्टेज में आता है तो फ्लावर भी गिर जाता है सूख के। फ्रूट में इसका सिम्टम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रूट ही मार्केटेबल चीज़ है, जिसे मार्केट में डिमांड इसकी घट जाती है स्कैब होने की वजह से। कोई सीधी सी बात है भाई, कोई भी जो है दाग वाला एप्पल नहीं खाना चाहेगा जिसमें किसी तरह से कोई भी खराबी हो, जिसमें कुछ उसकी खूबसूरती में जो है थोड़ा ही दाग होगा, वो कोई नहीं लेगा। तो स्कैब वो दाग है जो फ्रूट के मार्केट को गिरा रहा है। ये फ्रूट के सरफेस में आप देखेंगे, देयर इज बिगिन विद सूटी ग्रे ब्लैक लीजन में हैव विद वाइट एंड रेड हेलो। मतलब ऐसा एक लीजन बनता है जो इनिशियली जो वाइट होता है एंड इट इज सराउंडेड बाई रेड हेलो। लीजन लेटर बिकम अ संकन एंड वे कॉजेज स्पोर अराउंड देयर मार्जिन। बाद में जो एप्पल का सरफेस होता है वो उसमें जो स्पॉट होते हैं वो संकन हो जाते हैं, मतलब वो उससे जुड़ जाते हैं, समतल हो जाते हैं। किसके? इस कहा एप्पल के सरफेस पे, और वो उसमें स्पोर बनाना शुरू कर देता है जो फंगस होता है उसके मार्जिन में। और जो इन्फेक्टेड फ्रूट होते हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, उसमें क्रैक आने लगती है एंड दिस क्रैक में इनवाइट द एंट्री ऑफ सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म, मतलब सेक्ट्रोफाइट्स का जो है इसमें एंट्री को बढ़ावा देता है। और सीवियरली अफेक्टेड जो फ्रूट होता है अल्टीमेटली उसका वही हाल होता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके मोड ऑफ स्प्रेड में। इसको स्पोर होता है जिसमें जिसको डेसिमिनेशन में हेल्पफुल है ड्यूरिंग रेनी पीरियड। इट्स डेस्टिनेटेड बाई रेन प्लेसेस एंड विंड आल्सो एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम अफेक्टेड लीफ होता है जो गिर जाता है ज़मीन पे, जिसमें स्कैब होता है। एक्चुअली पेरिथीसियम बनता है इसमें, पेरिथीसिया से ये सर्वाइव करता है फॉर द नेक्स्ट सीजन एंड इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम एंड सेकेंडरी सोर्स बाई एयरबॉर्न कॉर्निडिया। इसके बाद इसका मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं, हम लोग अगर क्लीन कल्टीवेशन करें, रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो किया जाए जैसे इमीरा, रेड फ्री, स्टेकिंग, एम्ब्रॉयडल, एम्ब्रिड, तो इसमें अच्छा होगा। स्प्रे कर सकते हैं कैप्टान का, डोडाइन का
for short interval after petal fall, and single application of dipholton 0.3% green and bud stage followed by Captan at the rate of 0.2% at petal fall. कहा जाए इसका सिंगल डोज डाइफोलिटान का अगर ग्रीन बड स्टेज में हो, उसके बाद कैप्टान का 0.2% कर दिया जाए तो बहुत इफेक्टिव होगा। इसके बाद जो अगला डिजीज आता है वो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ एप्पल है। इट इज़ कॉज बाय पोडोस्पेरा ल्यूकोट्राइका। इसका सिम्टम जैसे सारे पाउडरी मिल्ड्यू में जो सिम्टम पाए जाते हैं कि यह एक पाउडरी स्पॉट सारे एरियल पार्ट्स पे दिखता है, चाहे पत्ती हो, चाहे उसके सूट हो, चाहे उसके ब्रांचेस हो, और इसका अलग अलग स्टेज में आना अलग अलग जो है परेशानी पैदा करता है। अगर ये फ्रूटिंग स्टेज में आता है या फ्लावरिंग स्टेज में आता है तो फ्लावर जो है सेट नहीं हो पाते फ्रूट में, और जब फ्रूटिंग स्टेज में आता है जो फ्रूट्स होते हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, उसमें जो सरफेस रग हो जाता है मतलब छोटे रह जाते हैं। और सबसे पहले अगर ये एरियल लीव्स और एरियल पार्ट्स में ये दिखता है तो ये धीरे धीरे जो है लीव येलो होकर ड्राई हो जाते हैं, और ब्रांचेस का भी वही हाल होता है। दे गेट ड्राइड एंड होल ब्रांचेस गेट ड्राइड ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ डिजीज। इसका मोड ऑफ सर्वाइवल प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम है वेजिटेटिव बर्ड एंड फ्रूट्स। एक्चुअली वेजिटेटिव बर्ड्स जो होते हैं इसमें इसके माइसेलियम में जो है क्लिस्टोथीसियम के रूप में सर्वाइव करता है, क्लिस्टोथीसिया बनता है इसमें। एक्चुअली इट इज़ द सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी फॉर द दिस फंजाई, एंड during off season they survive on vegetative birds and fruits are fallen into the ground or in branches. It's remain attached with branch, and the second is spread by wind borne conidia by wind. इसके कंट्रोल के लिए आप सैनिटेशन कर सकते हैं, आर्चिड की सफाई कर सकते हैं, लाइम सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं, डिनो कैप का 0.05% और वेटेबल सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी भी है जैसे महाराजा है, गोल्डन चाइनीज़ है, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। इट इज़ कॉज बाय अर्बीनिया एमाइलोवोरा। इट इज़ अ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अर्बीनिया एमाइलोवोरा से होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, ब्लाइटनिंग, मतलब ये है कि जला हुआ सा दिख जाना। ऑल एबव ग्राउंड टिश्यूज इंक्लूडिंग ब्लॉसम, फ्रूट, शूट्स, ब्रांचेस एंड इन द रूट स्टॉक नियर द ग्राफ्ट यूनियन ऑन द लोअर ट्रंक आर अफेक्टेड। मतलब जहाँ भी इंजुरी है या फिर कहीं पर वेन्यू है इसके एंट्री करने का बैक्टीरिया का, वहाँ से इसका असर दिखता है। ब्लॉसम क्लस्टर, यंग शूट्स में इसका सिम्टम दिखता है। ब्लॉसम का जो सिम्टम फूल में जो दिखता है वो पहला है 1 से 2 वीक का शुरू होता है, पेटल अपने आप गिरने लगते हैं। फ्लोरल रिसेप्टिकल, ओवरी, एपेडंकल बिकम अ वाटर सॉफ्ट एंड डल एंड ग्रेइश ग्रीन इन अपीयरेंस, लेटर द टिश्यू श्रैविल एंड टर्न टू ब्लैक। इसके अलावा सूट्स में भी इसका सिम्टम दिखता है। टिप में जो सूट होते हैं वो विल्ट हो जाते हैं रेपिडली एंड फॉर्म अ शेफर्ड क्रुक। लीव्स ऑन डिजीज सूट ऑफन शो ब्लैकनिंग अलोंग द मिड रिप। मिड रिप से ब्लैकनिंग दिखती है एंड वेन बिकम अ फुली नेक्रोटिक। इसके अलावा इसके और भी कई सिम्टम हैं। यह डिजीज सूट में इट्स गिव अ ट्री बर्न्ड एंड ब्लाइटेड अपीयरेंस। अगर बहुत से सूट अगर ब्लाइटेड हो तो ये एक जला हुआ सा पेड़ की तरह दिखने लगता है। ये जो है दूर से एप्पल का जो पौधा है मतलब पेड़ है। एंड bark on younger branches become darkened and water soaked. At the advanced stage, cracks will develop in bark and surface will be sunken slightly. मतलब इसमें इसका जो है सिम्टम बार्क में भी दिखता है। बार्क जो है थोड़ा ब्लाइटेड हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, वाटर सॉक्ड हो जाते हैं। उसके अलावा एडवांस स्टेज में इसमें क्रैक भी डेवलप हो जाता है बार्क में, एंड इट बिकम संकन स्लाइटली। वुड अंडर द बार्क विल शो द स्ट्रिक्ट डिस्कलरेशन। अगर वुड के अंदर देखा जाए तो जो बार्क के अंदर देखा जाए तो वुड में एक स्ट्रिक्ट डिस्कलरेशन दिखेगा विच सिमिलर टू कैन बी ऑब्जर्व इन इन्फेक्टेड एप्पल रूट स्टॉक। Infected small immature fruit become water soaked, then it turn to brown, shrivel and turn black and cling to the tree to form several months after infection. इसका असर जो है immature fruit में भी दिखता है एज अ वाटर सॉक्ड स्पॉट।
जो कि बाद में ये ब्राउन कलर का हो जाता है, और जो फ्रूट्स होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं और ब्लैक हो जाते हैं, और ममीफाइड हो के वो वहीं पर पेड़ में ही रह जाते हैं या फिर सीवियर स्टेज में गिरने लग जाते हैं। इसके अलावा मिल्की कलर्ड स्टिकी ऊज इसमें भी दिखता है इन्फेक्टेड पार्ट में, विच यूजली टर्न टू ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू एयर। किसी भी तरह से ऊजिंग दिखना एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है बैक्टीरियल डिजीज़ का। अगर इस तरह का सिम्टम दिखता है ऊजिंग, वो सुबह सुबह आपको दिखेगा, आप सुबह जाइए और इमेच्योर फूड में देखेंगे उसमें कुछ मोती के समान दिखने वाले ऊजिंग्स दिखेंगे, और वो बाद में जब एयर के संपर्क में आते हैं तो ब्राउन करके हो जाते हैं। इसका सर्वाइवल कैसे होता है? इसका सर्वाइवल ओवर विंटरिंग जो है कैंकर के रूप में होता है, चाहे वो बर्ड में हो, चाहे हेल्दी वुडी टिश्यू में, या फिर जो ग्राउंड में गिरे हुए हो उसमें भी सर्वाइव कर लेता है। इसके अलावा उसको फैलाने के लिए जो बीज, फ्लाइज और एंट्स से जिम्मेदार होते हैं। इसका मैनेजमेंट विंटर में आप देखेंगे तो इसको प्रूनिंग किया जाना चाहिए ब्रांचेस का, जहाँ भी आपको सब इसका सिम्टम दिखता है उसके 30 सेंटीमीटर तक का जो है पॉइंट तो जो है काट के अलग कर देना चाहिए। इन्फेक्टेड द टूल्स आफ्टर ईच, हम जो भी टूल्स हैं जो इसका उपयोग किया जा रहा है उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से स्टरलाइज किया जाना होगा। इसके अलावा इंसेक्ट कंट्रोल के लिए भी आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करना चाहिए। कॉपर सल्फेट, बोर्डेक्स मिक्सचर, कॉपर फंजीसाइड जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो या बोर्डेक्स मिक्सचर इसके लिए इफेक्टिव है। इसके अलावा स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है इफेक्टिव होता है इसके कंट्रोल के लिए। या आपने सुना देखा होगा भाई ये दिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज, हाउ कॉपर एंड बोर्डेक्स मिक्सचर विल बी हेल्पफुल फॉर द डिसीज कंट्रोल। इज दे आर द फंजीसाइड्स व्हाई? बिकॉज इट्स अ कॉपर फंजीसाइड्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज। अगर कॉपर फंजीसाइड ही अकेला डिजीज है जो बैक्टीरियल डिजीज के लिए इफेक्टिव है एंटीबायोटिक के अलावा। थैंक यू।